गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है मुस्लिम धर्म में गोद लेने की क्या परंपरा है। आज के इस वीडियो में हम इन मुख्य टॉपिकों पर चर्चा करेंगे कि इस्लाम ने गोद लेने को जो सीमित करने की व्यवस्था की है उसके क्या फायदे हैं, और यदि किसी बच्चे को गोद लिया जाता है और गोद लेने वाले बच्चे को, जिसको इस्लाम में किफालत या भरण पोषण कहा जाता है, वो कार्य उनके द्वारा किया जाता है, और जिस बच्चे को भरण पोषण किया जाता है उसको दूध भी पिलाया जाता है उस माँ के द्वारा, या नहीं पिलाया जाता है और उसकी परवरिश की जाती है, तो उसमें क्या पर्दे, क्या नियम, क्या कानून होंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो बुक में जो ला दिया हुआ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जो ई बुक मैंने आपके लिए तैयार की है, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं उसमें एक अध्याय वाइज मैंने उसको बांटा है 12 अध्यायों में एडॉप्शन के ऊपर ही। उसमें अध्याय 1 में प्रस्तावना, अध्याय 2 में गोद लेने की पश्चिमी अवधारणा और इस्लामिक दृष्टिकोण, अध्याय नंबर 3 में कुरान में गोद लेने का उल्लेख, अध्याय नंबर 4 में है हदीस, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा जो बताया गया हदीस, उनका भी कुछ मैंने इसमें उल्लेख किया है। अध्याय नंबर 5 में कफालत मतलब भरण पोषण का इस्लामी क्या तरीका होगा। अध्याय नंबर 6 में है महरम, पर्दा और निकाह के नियम, ये भी इसमें मेरे द्वारा बताए गए हैं। अध्याय नंबर 7 में है विरासत और गोद लिए बच्चे के अधिकार क्या होंगे। अध्याय 8 में है दूध पिलाने के रजाअत के कानूनी और धार्मिक प्रभाव क्या होंगे। अध्याय 9 में इस्लामी समाज में गोद लिए बच्चे की परवरिश कैसे करें। और अध्याय 10 में भारत का कानून बनाम इस्लामी शरीयत, और अध्याय 11 में निष्कर्ष और अंतिम आदेश। ये सब कुछ जानकारी सर ई बुक के अंदर मैंने तैयार की हुई है, और उसी के अंदर से मैं आपको आगे की जानकारी भी दूंगा। और ये मुस्लिम विधि है, इसमें जो बेसिक इसकी शुरुआत है मैं आपकी इसी से करता हूँ। इसमें जो दत्तक ग्रहण है उसके बारे में बताया गया है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत दत्तक ग्रहण, मुस्लिम विधि के अंतर्गत दत्तक ग्रहण को मान्यता नहीं दी जाती। एडॉप्शन, जिसको हम गोद लेना भी कहते हैं, उसको मान्यता नहीं दी जाती जब तक कि इसे रूढ़ी द्वारा या तत्समय पूर्वक किसी विधि के उपबंधों द्वारा मान्यता न प्रदान कर दी जाए। मतलब रूढ़ी और विधि द्वारा उपबंध, ये इसमें दो चीजें बुक में बताई गई हैं। इसमें आगे ये भी बताया है टिप्पणी में कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत दत्तक ग्रहण को मान्यता नहीं प्रदान की गई है। यद्यपि पूर्व इस्लामिक समाज में सीमित मात्रा में प्रचलन था, किंतु पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके विपरीत था। अतः कुरान की आयत में उन्होंने इस संदर्भ में जिक्र किया है। क्या जिक्र किया है साहब, ये बुक में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। चूंकि पैतृकता संबंधी संपूर्ण मुस्लिम विधि वेदता पर आधारित है, अतः दत्तक ग्रहण को स्थान देना उचित नहीं माना गया है। दत्तक ग्रहण ना तो किसी व्यक्ति को कोई स्थिति प्रदान करती है और ना ही उसका कोई महत्व है। दत्तक के रूप में लिए गए बच्चे को कोई विधिक अधिकार भी नहीं प्राप्त होता है। दत्तक गृहीता बच्चा उत्तराधिकार के मामले में भी वंचित रहता है। पैतृकता से संबंधित समग्र मुस्लिम विधि वेदता पर आधारित है, फिर भी दत्तक ग्रहण संबंधी संस्था निम्नलिखित परिस्थितियों को विद्यमान कर सकती है। और विधि द्वारा, ये दो इसमें बुक में आधार बताए गए हैं, मैं उनको आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ। और इन सब की डिटेल मैंने ई बुक में काफी सरल भाषा में तैयार करके रखी है, जो आगे से आपको जानकारी दूंगा। लेकिन पहला बेसिक ला जो बुक में लिखा हुआ है मैं आपको उसमें से पढ़ के बता रहा हूँ। रूढ़ी, जहां किसी समुदाय में रूढ़ी के अंतर्गत बहुत समय से यह प्रचलन रहा हो कि दत्तक ग्रहण बुरी बात नहीं है, वहां इसका उक्त प्रकार के समाज में बना रहना कोई बुरी बात नहीं है। अर्थात यदि कतिपय मुस्लिम समुदाय में दत्तक प्रथा प्रचलन में रही हो तो इसके पीछे विधि का बल होगा। वे हिंदू जो इस्लाम में बदल गए हैं उनमें यह प्रथा आज भी है, किंतु इस संबंध में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो इसकी विद्यमानता की बात करता है। मतलब जो कहता है कि साहब हमारे समाज में ये दत्तक ग्रहण रूढ़िगत रूप से चला रहा है और प्रचलित है, तो उसको ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होगा कि वो इस बात को साबित करें। इसमें आगे बताया गया है, किंतु शरीयत अधिनियम 1937 के प्रवर्तन में आने के पश्चात ऐसी प्रथा को उन्मूलित कर दिया गया है।
क्योंकि इस संबंध में सभी मुस्लिम समान रूप से शासित होने लगे और धारा 3(1) में इसके बारे में उपबंध भी किया गया, इसको उन्मूलित कर दिया गया। यदि इसके बारे में कोई भी घोषणा अपेक्षित होगी तो वह उन्मूलित माना जाएगा। ये तो हो गई सर रूढ़ी, जो 1937 के द्वारा शरीयत एक्ट 1937 के द्वारा उसको उन्मूलित कर दिया गया। इसी प्रकार से दूसरा है विधि द्वारा। यदि किन्हीं विधियों या अधिनियमों के कतिपय उपबंध द्वारा दत्तक ग्रहण को मान्य किया गया है तो इसके पीछे विधि का बल होगा। उदाहरण के लिए, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है सर, एक बेहतरीन उदाहरण है जो बुक में दिया गया है। अवध स्टेट एक्ट्स 1869 मुस्लिम ताल्लुकेदार को दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा देता था। इस विधि को शरीयत अधिनियम 1937 के द्वारा उन्मूलित नहीं किया गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें बताई गई है। जम्मू कश्मीर राज्य में कुछ स्थानीय विधियां प्रचलन में हैं, जो पिसरा और परवारा के रूप में आज भी मान्य है। वह जम्मू व कश्मीर कॉन्सोलिडेशन एक्ट 1977 द्वारा इसको मान्य किया गया है। एक हिंदू जो इस्लाम में संपरिवर्तित हुआ है वह अपना हिंदू लड़का दत्तक में दे सकता है, किंतु दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रवर्तन में आने के पश्चात ऐसा नहीं किया जा सकता। इसमें आगे बताया गया है कि दत्तक ग्रहण में दत्तक लिया जाने वाला लड़का किसी व्यक्ति द्वारा दत्तक के रूप में स्वीकृत किया जाता है, जबकि अभिस्वीकृति में जो व्यक्ति अभिस्वीकृति करता है वह उस बच्चे का बाप भी हो सकता है। दत्तक ग्रहण में बच्चा अन्य परिवार में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जबकि अभिस्वीकृति में ऐसा परिवर्तन नहीं होता है। ये बुक में सर जो डेफिनेशन दी गई है बड़ी आसान और सरल है। पितृत्व की अभिस्वीकृति दत्तक ग्रहण के संबंध में कतिपय समानता रखती है। मतलब दत्तक ग्रहण और अभिस्वीकृति द्वारा ये बात बताना कि हाँ ये मेरा बेटा है, ये दोनों में बताया गया इसमें, फिर भी इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। पितृत्व संबंधी अभिस्वीकृति उस स्थिति में हो जाती है जब अभिस्वीकृति करता इस बात को अभिस्वीकृत करता है कि अमुक बच्चा उसका बच्चा है, अर्थात इस स्थिति में बच्चे की वैधता निश्चित हो जाती है। तो ये तो सर जो बुक में परिभाषा दी गई है ये उसी में से मैंने आपको पढ़ के बताया है। इसमें बताया गया है कि इस्लाम धर्म में गोद लेने को कोई परंपरा नहीं है और इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है और न ही वो बच्चा जायदाद में हिस्सा प्राप्त करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप यदि गोद नहीं ले सकते तो आप किसी बच्चे की भरण पोषण और किफालत भी नहीं कर सकते, इसका ये मतलब नहीं है। ये जो एक तरफ इसको जो निषिद्ध किया गया है या रोका गया है, जैसे कि अन्य विधियों में होता है कि जैसे कि बच्चा गोद लेता है कोई भी व्यक्ति तो उसी के परिवार का वो हिस्सा बन जाता है, उसको जायदाद में भी हिस्सा मिलता है अगर विधि अनुसार एडॉप्शन किया गया। इस पे मैंने वीडियो भी बनाए हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो एडॉप्शन है, 2 वीडियो पूरे डिटेल के साथ मेरे चैनल पर अपलोड हैं। लेकिन मुस्लिम विधि में इससे कुछ हटके स्थिति हो जाती है। तो ये जो प्रावधान किए गए हैं तो आखिर ऐसा क्यों किया गया है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो हम सबसे पहले उन फायदों पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस्लाम धर्म में इस प्रकार की व्यवस्था क्यों की गई है। उसके बाद जो ई बुक में आगे की डिटेल दी गई है मैं आपको उसमें से जानकारी दूंगा। तो आइए सर हम वीडियो प्रारंभ करते हैं और आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक के अंदर से प्रदान करता हूं। इसकी लिंक मेरे द्वारा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आइए सर, जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, मुस्लिम धर्म में गोद लेने की क्या परंपरा है, ये हमारी ई बुक है और वीडियो का टाइटल भी यही है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में इसके अध्याय के बारे में बताया है, वो सभी अध्याय इसमें लिखे हुए हैं, डिस्क्लेमर भी है, प्रस्तावना भी है। डिस्क्लेमर सर मैं इसलिए लिख देता हूं क्योंकि यदि आप किसी भी प्रकार का मेरी ई बुक को या मेरे वीडियो को देखने के बाद कार्य करने के बारे में सोचते हैं तो ये अंतिम और अंत नहीं है। उसको अमल में लाने से पहले आप इस्लामिक स्कॉलर, आलिम साहब, मुफ्ती साहब से भी आप कंसल्ट करें, क्योंकि मेरा जहाँ तक ज्ञान है और जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है उसके आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो इस पे कोई भी अमल लाने से पहले आप मुफ्ती साहब से भी और आलिम साहब से भी और इस्लामिक के जो ज्ञाता हैं उनसे आप कंसल्ट करें। ये मेरी एक कोशिश है, एक प्रयास है कि आपको मुस्लिम लॉ और शरीयत पे मैं सही सही जानकारी दे सकूं और ये मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी जा रही है वो सही ही है। लेकिन फिर भी आप अमल करने से पहले
या कोई भी कार्य करने से पहले इस पे आप कंसल्ट आप जरूर करें। इसलिए मेरे द्वारा इसमें डिस्क्लेमर भी सर दी जाती है। आइए सर हम बढ़ते हैं, इस्लाम में गोद लेने को सीमित करने की व्यवस्था के फायदे क्या होंगे, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर एक है सर, वंश की पवित्रता, लिगिंजी प्रोटेक्शंस। इसका जो फायदा है, वंश की परंपरा, इसमें जो फायदा है, बच्चे का असली वंश और पहचान बचाए रखना अनिवार्य है। इस्लाम इस पे बड़ा महत्व देता है, नंबर एक फायदा हुआ। इससे क्या रोकता है? नंबर एक, पहचान की गड़बड़ी। नंबर दो, वंश को लेकर झूठ या धोखा, क्योंकि यदि आपने किसी के बच्चे को आपने गोद ले लिया, आप एक उदाहरण के तौर पे इसे भी समझ सकते हैं। ये मैं आपको जस्ट अभी जो मेरे दिमाग में वीडियो बनाते समय उदाहरण आया तो आपको देखकर समझा रहा हूं कि एक व्यक्ति ने किसी को गोद लिया, उसके असल माँ बाप भी जीवित हैं। अब उन असल बच्चों के माँ बाप का नाम हटा के, सब कुछ हटा के आपका नाम कर दिया गया। अब वो जब बच्चा बड़ा होगा उसको पता भी लगेगा उसके माँ बाप भी हैं, तो एक अजीब सी गिल्टी, एक अजीब सा डिप्रेशन, एक अजीब सी उलझन सी उसे महसूस होगी। और यदि वो उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी ले लेते हैं, कफालत जिसको कहते हैं, भरण पोषण की, वंश उन्हीं का रहेगा, पिता माता का नाम भी उन्हीं का रहेगा, बच्चे के अंदर भी डिप्रेशन नहीं होगा, वो माँ बाप भी उससे मिल सकेंगे और ये जो हेल्प हो सकती है उसकी हेल्प करेंगे। तो इस प्रकार से एक वंश भी बचा रहेगा और एक सम्मानजनक तरीके से जीने का भी उसको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं, असली माता पिता और रिश्तेदारों से अलगाव, इससे भी बचा जाएगा। इसमें इसमें क्या कहते हैं, हम कहें इसमें इस्लाम असल बाप का नाम बनाए रखने को फर्ज बनाता है, ताकि खून के रिश्ते, वंश और सामाजिक व्यवस्था शुद्ध बनी रहे। यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर इसमें। दूसरा इसका फायदा है निकाह की सुरक्षा, मैरिटल इंटीग्रिटी। फायदा निकाह की सुरक्षा का, ये सब जो दीन इस्लाम में जो व्यवस्था की गई है कि आखिर उसमें गोद को क्यों अलाउ नहीं किया गया है, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं, जहां तक मुझसे हो सकता था सर मेरे द्वारा निकाल के आप लोगों के लिए तैयार किए गए, उसमें फायदा नंबर दो है निकाह की सुरक्षा। यदि वंश छिपा दिया जाए तो आगे चलकर गलती से निकाह नाजायज रिश्तों में हो सकता है। मतलब वंश आपने छिपा दिया, अब वो तो आप ही के परिवार का हो गया, अब वो जिस वास्तव में जिसका बेटा और जिसकी औलाद है और जहां उसका रिश्ता नहीं होना चाहिए, तो वंश छिपा देने से ये बड़ा गंभीर नुकसान होता है कि वो एक नाजायज रिश्ता भी बन सकता है, और जहां उसका निकाह नहीं होना चाहिए वो वंश छिपा देने की वजह से वहां भी निकाह हो जाएगा, तो एक बड़ा गुनाह अजीम हो जाएगा। जो अल्लाह पाक ने मना फरमाया जिन जगह रिश्ता करने से, आपने अगर उन जगह रिश्ता कर दिया तो बड़ा गुनाह अजीम हो जाएगा। और जहां इजाजत दी है आप वहां रिश्ता कर सकते हैं। तो वंश अगर नहीं छिपेगा, खुल के आएगा कि ये उसका बेटा है, ये उसका नुत्फा है, उसके नुत्फे से ये बेटा पैदा हुआ, इसका बाप हुआ, इसकी वल्दियत ये है। तो जब ये बात सामने आएगी तो उसके बाप के बहन भाई बेटे बेटियां इन सबका भी जिक्र होगा, तो एक नाजायज रिश्ते से इसमें बचा जाएगा। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फायदा है सर इसमें। इससे क्या रोकता है? भाई बहन जैसे रिश्तों में अनजाने में विवाह, सामाजिक और धार्मिक अशुद्धियां। अगर वंश स्पष्ट ना रहे तो इंसान अपने ही बहन भांजी या महरम से निकाह कर बैठे, इसलिए इस्लाम ने इस पर पाबंदी लगाई है। फायदा नंबर तीन, पर्दे की व्यवस्था। अगर कोई महिला गोद लिए लड़के को दूध ना पिलाए तो वह ना महरम रहेगा और उससे पर्दा करना होगा। इससे क्या रुकता है? घर में गैर महरम के साथ स्वतंत्रता से रहना रुकता है। स्त्री पुरुष के बीच अनुचित निकटता रुकती है, जिससे कई डिफॉल्ट, कई नुकसानात और कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आप सभी समझदार हैं, मैं आगे डिटेल में आपको क्या बताऊं सर। कहें इसमें इस्लाम ने पर्दे की व्यवस्था करके घर की पाकीज़गी और स्त्रियों की सुरक्षा को प्रधानता दी है। स्त्रियों की सबसे महत्वपूर्ण इसमें सुरक्षा है सर। क्यों? क्योंकि आपने दूध उसको पिलाया भी नहीं और आपने उसको परवरिश देना चालू कर दिया, तो इससे जो स्त्रियां हैं, ये उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ही ये चीज इसमें एक महत्वपूर्ण रूप से मौजूद है कि इसमें स्त्रियों की पूरी पूरी सुरक्षा इसमें छिपी हुई है। हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें। फायदा नंबर चार, विरासत में हिस्सा ना देना। अब ये भी एक सोचने में आता है कि भाई विरासत में क्यों हिस्सा नहीं दिया जाएगा, आपने बेटा बना लिया, तो इस्लाम ने पहले ही गोद लेने से मना कर दिया है। अब आपके जो असल बेटे बेटियां हैं, आप उनका हक मार के एक दूसरे के वंश के बेटे को इसमें हिस्सा देंगे तो असल वारिसों का भी हक उसमें मारा जाएगा। ये भी एक गलत होगा, क्योंकि वो जिस परिवार का बेटा है, अगर उसके पास कुछ संपत्ति है तो वो वहां उनका हिस्सा बराबर रहेगा। लेकिन यहाँ आप दे देंगे तो अपने दूसरे बेटे बेटियों का तो हिस्सा आप नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको। जैसे कि उदाहरण के तौर पे
100 बीघा जमीन है, या 10 बीघा जमीन मान लें आप, और पहले ही 5 बेटे हैं उनके, तो पता लग रहा है कि 2-2 बीघा जमीन आ रही है। अब एक बेटे को आपने गोद लिया और उसको भी हिस्सा दे दिया, तो 2-2 बीघा से भी कम हो गई, तो उनका तो हक मारा गया। तो इस्लाम हक मारने से भी रोकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है सर ये, गोद लिए बच्चे को चौथा वारिस ना मानना। इससे क्या रुकता है? असली वारिसों के हक पर अतिक्रमण, बाद में विरासत के झगड़े और अवैध संपत्ति वितरण। इस्लाम कहता है कि अनाथ की मदद करो, पर असली वारिसों के हक को ना मारो, यह इंसाफ है। ये चौथा फायदा हो गया सर इसका। इसके बाद पांचवा फायदा, दूध पिलाने से रिश्ते का स्थायित्व। फायदा, अगर किसी महिला ने बच्चे को दूध पिलाया तो वह उसका रजाई बेटा बन जाता है। जब वो रजाई बेटा बन गया, तब उससे निकाह हराम हो जाता है, पर्दा उससे करना जरूरी नहीं है, और महरम की तरह वो रहेगा, मतलब परिवार के सदस्यों की तरह वो रहेगा। इससे क्या सुनिश्चित होता है? घर में शांति और सम्मान पूर्वक वातावरण बनता है, भविष्य में निकाह संबंधी गलतियां नहीं होती हैं, और सामाजिक सुरक्षा मिलती है। दूध दूध से रिश्ता सिर्फ पेट नहीं, रिश्ते की हिफाजत करता है। रजाअत इस्लाम की सबसे पाक और बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्था है। ये सर पांचवा फायदा हो गया। छठा फायदा हम देख लेते हैं, समाज में पारदर्शिता और विश्वास। हर बच्चे को उसकी असली पहचान दी जाती है। आइडेंटिफिकेशन बड़ी महत्वपूर्ण होती है सर। अगर किसी की आइडेंटिफिकेशन ही खत्म हो गई, तो उसका तो पूरा वजूद ही मिट गया, क्योंकि हर व्यक्ति का हसब, नसब, हेरिडिटी, अनुवांशिकता बिल्कुल मौजूद रहती है। यदि आपने उसको मिटा दिया तो उसका बचा क्या फिर? आपने जो उसके ऊपर दूसरा लेवल लगा दिया, जबकि वो है ही नहीं, उसके हेरिडिटी, उसकी अनुवांशिकता है ही नहीं। आप अपना लेबल उसको लगा रहे हैं, उसकी असल पहचान को आप छिपा रहे हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि हर बच्चे को उसकी असली पहचान दी जाती है। इससे झूठ, फरेब और भ्रम की गुंजाइश नहीं रहती। इससे क्या फायदा मिलता है? समाज में सच्चाई का वातावरण बनता है। मतलब जहां भी इंट्रोड्यूस होगा, क्लियर खुल के होगा कि साहब ये उनका बेटा है और ये इसकी किफालत में कर रहा हूँ, भरण पोषण में कर रहा हूँ। वो बच्चे के अंदर भी कॉन्फिडेंस, उनके माता पिता के अंदर भी कोई दुख नहीं जो जिनके हैं, और ये भी खुल के उसके साथ मेहनत कर रहे हैं और उसकी परवरिश कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहे हैं। सभी को इसमें बेनिफिट्स हैं। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और जिम्मेदारी का बोध रहता है। इसमें इस्लाम ने बच्चों को सच बताना सिखाया है। मतलब सच बताना, मतलब बच्चा शुरू से ही जब परवरिश पाएगा, तो एक झूठ और फरेब जो उसके ऊपर आ जाता है कि वो सब कुछ परिवर्तित हो गया, तो झूठ और फरेब से बचता हो। उसको पता रहता है कि उसके असल मालिक माता पिता कौन है, और यहाँ ये उनके द्वारा उसका भरण पोषण किया जा रहा है। तो इस्लाम ने बच्चों को सच बताना सिखाया है। झूठी पहचान देकर करुणा की आड़ में धोखा नहीं देने दिया गया इस्लाम में। ये सबसे बड़ा फायदा है। यदि यह नियम नहीं होते तो क्या नुकसान होता सर? इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। नुकसान, वंश विहीन समाज। इस्लाम का उपाय नाम और नस्ब की रक्षा करना है। दूसरा है नुकसान, अवैध निकाह होंगे। महरम और पर्दा व्यवस्था की गई है इस्लाम में। संपत्ति विवाद होंगे। भाई आपने 3 लोगों को गोद ले लिया और वो उनका हिस्सा भी वो मांगने लगे, तो संपत्ति संबंधी विवाद होंगे, आपके मरने के बाद होंगे, या किसी भी प्रकार से। हालांकि आपके पास एक उपाय मौजूद होता है, आप वसीयत उसको कर सकते हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति 1/3, 1/3 से अधिक वसीयत नहीं कर सकता, तो आप 1/3 वसीयत उसके पक्ष में कर सकते हैं जिसका आप भरण पोषण कर रहे हैं। और यदि सभी वारिस सहमत हों, तो संपूर्ण संपत्ति की भी वसीयत की जा सकती है। हिबा में कोई प्रतिबंध नहीं है। एक मुस्लिम व्यक्ति उसकी संपूर्ण संपत्ति का हबे किसी को कर सकता है, विक्रय भी कर सकता है। ये एक अलग टॉपिक है, हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नैतिक गिरावट। नुकसान ये होता है कि नैतिक गिरावट आती है एक तरीके से, जो उस पे बताया जाता है। दूध से रिश्ता और सीमाएं। असल माँ बाप से कटाव, पहचान बनाए रखने का आदेश। मतलब नुकसान ये है कि असल माँ बाप से तो कट ही जाता है, और फायदा यह है कि पहचान उसकी बनाए रखी जाए, इसमें आदेश दिया गया है। इस्लाम ने गोद लेने पर बंदिश नहीं लगाई, बल्कि इस कायदे और इंसाफ के दायरे में रखकर यतीमों की भलाई और समाज की पवित्रता दोनों को इसने बचा लिया है। मदद करो पर रिश्ते की हद में रहकर, यही शरीयत का संतुलन है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है सर जो इसमें बताई गई है। अब इसमें मैं आपको कुछ जरूरी जो इसी से रिलेटेड हैं उनसे भी मैं परिचित करा देता हूं, जो मैंने ई बुक के अंत में लिखा है। उसके बाद फिर मैं आपको अध्याय 1 से लेकर आपको आगे की जानकारी प्रदान करूंगा। ये जो हमारा टाइटल और टॉपिक है उसी से संबंधित है, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। इसलिए मैं आपको जो मैंने ई बुक के अंत में लिखा है उसको मैं आपको पहले जानकारी दे रहा हूं कि सावधानी अनिवार्य है।
नीचे में आपके द्वारा पूछे गए सभी मुद्दों को कुरान, हदीस, इस्लामी फिका, हनफी मत और विद्वानों की मान्य राय के आधार पर निम्न प्रकार से आपको सर जानकारी दे रहा हूं। इस्लाम में गोद लेना मना किया गया है। नंबर 1 बिल्कुल सत्य एवं सही है। इस्लाम ने पश्चिमी शैली के अनुसार गोद लेना, जिसको हम एडॉप्शन भी कहते हैं, वंश बदलकर पुत्र बनाना नाजायज और इसको गलत बताया गया है। वंश बदल कर नाजायज और हराम बताया गया है। आपने वंश ही बदल दिया, आप उसको ले सकते हैं, किफालत कर सकते हैं, भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन आप उसका वंश आप बदलेंगे तो उसको गलत बताया गया है। कुरान सूरे अल अहजाब, अल्लाह ने किसी आदमी के सीने में 2 दिल नहीं बनाए और ना उसने तुम्हारे दत्तक लिए हुए बेटों को तुम्हारे असली बेटे बना दिया। ये तुम्हारी बातों के अनुसार है, जबकि अल्लाह सच्चाई कहता है और वह रास्ता दिखाता है। ये कुरान पाक की आयत में जहां तक मुझसे हो सका था सर सही सही लिखने की कोशिश की गई है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुफ्ती आलिम साहब और अन्य लोगों से भी आप कंसल्ट कर लें अगर आपको किसी भी बात पे अमल करना उससे पहले। इसमें ये स्पष्ट बता दिया गया, इस्लाम में वंश नसब बदल कर बेटे बेटी बनाना हराम है। पालन पोषण कफालत की अनुमति है, पर गोद लेना नहीं। इसी प्रकार से गोद लिया बच्चा वारिस नहीं होगा। बिल्कुल सत्य और सही है। शरीयत में गोद लिया बच्चा वारिस नहीं बन सकता। फिकाह ए हनफी और अन्य सभी मजाहिब में विरासत, खून के रिश्ते, निकाह और रजाअत पर आधारित हैं। गोद लेना इनमें नहीं आता है। गोद लिए बच्चे को वसीयत के जरिए 1/3 संपत्ति दी जा सकती है। यह कानून की व्यवस्था है सर इसमें, लेकिन यह शरीयत का स्वाभाविक वारिस नहीं होगा। अल फतवा, अल हिंदिया, बदाउल सनाया और हिदाया जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों में यही राय दी गई है। पर्दा करना होगा अगर दूध नहीं पिलाया है। यह सबसे बड़ी बात है सर। बिल्कुल सत्य और सही है। अगर महिला ने बच्चे को दूध नहीं पिलाया तो वह बच्चा नामहरम रहेगा और उससे पर्दा करना अनिवार्य होगा। सही मुस्लिम हदीस 1452, दूध से वही हराम होता है, दूध से वही हराम होता है जो खून से होता है। दूध से वही हराम होता है जो खून से होता है। यानी इसका मतलब क्या है, अगर कोई महिला किसी लड़के को 2 साल की उम्र में 5 बार या अधिक हदीस के अनुसार दूध पिला दे, यदि कोई महिला 2 साल की उम्र में 2 साल की उम्र में मतलब 2 साल का बच्चा है और उसमें वो महिला 5 बार या अधिक दूध पिला दे, तो वह रजाई बेटा बन जाता है। उससे पर्दा नहीं किया जाएगा, उससे निकाह हराम है। लेकिन अगर दूध नहीं पिलाया गया तो उससे पर्दा जरूरी होगा। दूध पिलाया हो तो निकाह नहीं होगा, लेकिन फिर भी वंश नहीं बदलेगा। ये सबसे नोटेड बात है। दूध पिलाने से निकाह हराम हो जाता है और वह महरम बन जाता है, लेकिन उसका वंश और नसब नहीं बदलता। फिकाही उसूल हन्नफी में बताया गया है, रजाअत से महरमियत बनती है, नसब नहीं बदलता। रजाई बेटा असली वारिस नहीं होता और उसका नाम भी असली पिता के नाम पर रहेगा। सही मुस्लिम हदीस 1454, निकाह रजाअत से हराम हो जाता है जैसे नसब से होता है। मतलब दूध पिला दिया तो माँ बेटा बन गया, उससे निकाह हराम हो जाएगा। शादी निकाह हो सकता है अगर दूध ना पिलाया गया हो। ये एक और नोटेड बात है सर। अगर कोई महिला ने उस लड़के को दूध नहीं पिलाया तो वह ना महरम रहेगा और निकाह जायज होगा शरीयत के अनुसार। इसलिए इस्लाम ने ना महरम और पर्दे का नियम इसीलिए लागू होता है क्योंकि भविष्य में निकाह से जुड़े गुनाह ना हो। ये बड़ी ही नोटेड बात है सर। नंबर 6 इसमें, क्या यह व्यवस्था समाज को नुकसान से बचाती है? बिल्कुल बचाती है सर। कैसे बचाती है? नंबर 1, वंश की पवित्रता सुरक्षित रहती है। नंबर 2, निकाह की व्यवस्था साफ सुथरी रहती है। नंबर 3, मुल्कियत और वारिसी में विवाद नहीं होते। नंबर 4 है, गैर महरम से पर्दा करके इज्जत की हिफाजत होती है और महिलाओं की सुरक्षा होती है। यानी इस व्यवस्था से फितना, भ्रम, धोखा, नैतिक अपराध, विरासत, विवाद और नामहरम से गुनाह रुकते हैं। ये सभी इसके बेनिफिट्स हैं। और अंत में जो निष्कर्ष दिया गया है तो वो पूरा विवरण सर जो मैंने दिया है दीन के क्या है कि गोद लेना या अडॉप्शन आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य किसी अनाथ या परित्यक्त बच्चे को सुरक्षित पारिवारिक परिवेश देना है। हालांकि पश्चिमी देशों में गोद लेने की परंपरा बच्चे की पहचान, वंश और कानूनी अधिकारों को पूरी तरह से बदल देती है, जिससे वह दत्तक माता पिता की संतान के बराबर हो जाता है। लेकिन इस्लाम में गोद लेने की अवधारणा इससे भिन्न है।
इस्लामी शरीयत बच्चे की देखभाल, पालन पोषण और सुरक्षा को अत्यधिक महत्व देती है, लेकिन गोद लेने की वह प्रक्रिया जिसकी वजह से वंश बदले, महरमियत खत्म हो या विरासत का अन्याय हो, वह इस्लाम में स्वीकार नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य है इस्लामी दृष्टिकोण से बच्चे की परवरिश को समझना, यह जानना कि इस्लाम दया और न्याय के संतुलन के साथ अनाथों की भलाई कैसे सुनिश्चित करता है, और यह देखना कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन इस विषय पर हमारे लिए किस तरह आदर्श है, ये इसमें बताया गया है। इस्लाम में बच्चे की परवरिश का महत्व। इस्लाम में बच्चों में विशेषकर यतीम जो कि अनाथ होते हैं, बच्चों की देखभाल को एक बड़ा सवाब और पुण्य का कार्य बताया गया है। कुरान और हदीस में कई बार यतीमों की परवरिश, उनके हक, उनके साथ इंसाफ की सख्त हिदायतें इसमें दी गई हैं। कुरान कहता है, कुरान पाक में फरमाया है अल्लाह पाक ने, जो लोग यतीम का माल अन्याय पूर्वक खाते हैं वे अपने पेट में आग भरते हैं। इसी प्रकार से एक और आयत में जो बताया है कि क्या तुमने उसे देखा जो दीन को झुठलाता है, वह वही है जो यतीम को धकेलता है और मिस्किन गरीब को खाना नहीं देता। सूर्य अल माऊन। इससे स्पष्ट होता है कि यतीम की परवरिश इस्लामी समाज में एक नैतिक और धार्मिक जिम्मेदारी है। इसी प्रकार से इसमें जो आगे बताया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं और यतीम की देखभाल करने वाला जन्नत में इस तरह साथ होंगे, और उन्होंने अपनी दो उंगलियां पास पास करके दिखाई, दो उंगलियां पास पास करके दिखाई। सही बुखारी हदीस 5304। मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं और यतीम की देखभाल करने वाला जन्नत में इस तरह होगा जैसे दो उंगलियां पास आप देख रहे हैं, इतने अल्लाह के नबी के नजदीक होंगे। उन्होंने अपनी दो उंगलियां पास पास करके दिखाई। यह हदीस दर्शाती है कि अनाथ बच्चे की देखभाल केवल सामाजिक कार्य नहीं बल्कि आखिरत में ऊंचा दर्जा दिलाने वाला भी अमल है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन से जो प्रेरणा ली गई है उसमें बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि वो भी एक यतीम हो गए थे, उनके भी माँ बाप का इंतकाल हो गया था। उसके बारे में उनके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु उनके जन्म से पहले हो गई थी। जब वे 6 वर्ष के थे तो उनकी माँ आमना का निधन हो गया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद उनका पालन पोषण उनके दादा अब्दुल मुतल्लिब और फिर चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यह घटनाएं हमें बताती हैं कि इस्लाम का पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वयं एक यतीम हो गए थे। ये अल्लाह के द्वारा एक पूरी दुनिया को एक मिसाल के लिए उनको भेजा गया था, और ये जो पूरा उनका जीवन एक अपने आप में एक पूरी दुनिया के लिए हिदायत और मिसाल है, जिससे समाज में अपनाया और उनको परवरिश दी गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जैद बिन हारिश को अपनी छत्र छाया में लिया था, मतलब उनको अपने पास में लिया था। उन्होंने जैद बिन मोहम्मद कहकर बुलाया जाने लगा। मतलब अल्लाह के नबी, ये एक जंग का भी वाकया है जहां तक मुझको ध्यान है, गजवा जंग, जब वहां से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे तो एक छोटा सा बच्चे ने पूछा था कि मेरे वालिद कहाँ हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको घर ले गए और बताया कि उनका वो जंग में शहीद हो गए हैं। ये इस प्रकार से कुछ वाकया हुआ था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कि फिर उसको परवरिश की, उसको पाला पोसा, और वो फिर जो है कि जैद बिन मोहम्मद कहकर बुलाया जाने लगा। लेकिन फिर कुरान पाक की आयत नाजिल हुई, एजाब। यह आदेश हुआ कि किसी दत्तक पुत्र को उसका असली वंश नाम से ही बुलाया जाए, मतलब जैद बिन मोहम्मद नाम से नहीं बुलाया जाए, उसके जो असल माँ बाप हैं, जो जिस वंश का है, उसको उसी नाम से बुलाया जाए। कुरान पाक की आयत नाजिल हुई। इसमें जो निष्कर्ष आया सर, इस्लाम में बच्चे की परवरिश एक धार्मिक कर्तव्य है, विशेषकर अनाथों के मामले में। इस्लाम में गोद लेने की जो मूल भावना है सर, वो देखभाल और पालन और संरक्षण है, ना कि वंश और हसब नसब बदलना। इसको ही ये प्राथमिकता देता है, लेकिन साथ ही वह वंश, महरमियत और विरासत के नियमों को सुरक्षित रखने पर बल देता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन इस बात की मिसाल है कि एक यतीम की परवरिश और देखभाल कैसे की जाती है। अब हम सर अध्याय 2 में चलते हैं, गोद लेने की पश्चिमी अवधारणा और इस्लामी दृष्टिकोण। एडॉप्शन इन मॉडर्न लॉ वर्सेस इस्लामिक शरीयत। आधुनिक कानूनों में गोद लेना। पश्चिमी आधुनिक कानूनों में गोद लेने का अर्थ होता है कि कोई दंपत्ति जो बच्चे के जैविक माता पिता नहीं है, उस बच्चे को कानूनी रूप से अपनी संतान बना लेते हैं, और उसके बाद जब वो बना लेते हैं तो बच्चे का उपनाम बदल दिया जाता है। उसकी वंशावली अब गोद लेने वाले परिवार से जुड़ जाती है।
जबकि ये हेरिडिटी का प्रश्न है सर। वो उस माँ और बाप के मिलन से पैदा हुआ ही नहीं है, वो किसी और के माँ बाप के मिलन से पैदा हुआ है। तब यदि आपके द्वारा उनका नाम हटा के आपका नाम रख भी दिया जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस्लाम ये चाहता है कि सत्य को सामने ही रखा जाए। उसकी वंशावली अब गोद लेने वाले परिवार से जुड़ जाती है। जो पश्चिमी शैली की जो गोदनामी की रस्म है, उसे विरासत में जैविक संतान के समान अधिकार मिलता है। उसे पूरा परिवार दर्जा जैसे महरम होना, शादी ना होना आदि प्राप्त होते हैं। इसको एक उदाहरण के तौर पर हम समझ लेते हैं। भारत में भी हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अनुसार गोद लिया गया बच्चा गोद लेने वाले की कानूनी संतान बन जाता है। इस पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाए सर, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। ई बुक भी लिखी है, आप उन्हें देख सकते हैं। और उसे संपत्ति में पूरे अधिकार मिलते हैं अगर वो विधि अनुसार अडॉप्शन किया गया है। उसका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। सिर्फ नोटरी करवा के आपने रख लिया तो उससे संपत्ति में अधिकार पैदा नहीं होंगे। वो एक बतौर एविडेंस के जरूर रहेगा साक्ष्य की कि ये गोदी नामी की रस्म हुई है। पश्चिमी कानून जैसे अमेरिका, यूरोप में भी यही प्रणाली प्रचलित में है। इस्लाम में कफालत बनाम गोद लेना। इस्लाम में एडॉप्शन को पश्चिमी पद्धति को नहीं अपनाया गया है। इसके बजाय इस्लाम एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करता है। उसमें नंबर 1 है कफालत। कफालत का क्या अर्थ है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सर, कफालत को हमें समझना। जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक अनाथ या बेसहारा बच्चे की परवरिश, देखभाल और सुरक्षा करना, लेकिन बिना उसकी पहचान और वंश और अधिकारों को बदले, इसको कहते हैं कफालत। शरीयत की जो मुख्य बातें हैं, वंश, उपनाम, विरासत का अधिकार, महरम, पर्दा और नियम, ये इसमें बताया गया है। वंश में क्या होता है सर? कफालत में जो आप में जो नियम बनाए, असली माता पिता के नाम के साथ पहचान बनी रहती है। और जो गोद एडॉप्शन में पश्चिमी गोद लामा, दत्तक माता पिता का नाम उसको दे दिया जाता है, असल माता पिता का नाम हटा दिया जाता है। और कफालत में नाम नहीं बदलता, इसमें बदल दिया जाता है। विरासत का अधिकार, वसीयत द्वारा 1/3 तक की संपत्ति उसको दी जा सकती है और उसमें उसको पूर्ण अधिकार दिए गए हैं। लागू रहते हैं जब तक दूध ना पिलाया हो, पर्दा। और महरम माना जाता है इसमें, जो एडॉप्शन के दूसरे रूल्स हैं। और निकाह बाद में संभव हो सकता है और इसमें नहीं हो सकता, नाजायज माना गया है इसमें। कुरान की दृष्टि में भी सर हम देख लेते हैं। इसमें कुरान पाक में इसमें सूरत में फरमाया गया है, उन्होंने उनकी असली बापों के नाम से पुकारो, उन्हें उनके असली बापों के नाम से पुकारो, यह अल्लाह के पास अधिक न्यायपूर्ण है। सूर्य अल अहजाब 33:5। यह आयत स्पष्ट करती है कि इस्लाम में किसी बच्चे की पहचान और वंश को छिपाना या बदलना शरई रूप से अनुचित है। इसमें जो अंतर भी बताया गया है सर इसमें, और इस्लामी दृष्टिकोण से जो इसका उद्देश्य है, इस्लाम ना तो गोद लेने की भावनाओं को मना करता है, ना ही यतीमों की देखभाल से रोकता है। इसका जो असल उद्देश्य है, वंश की शुद्धता बनाए रखना, महरम रिश्तों को सुरक्षित रखना और विरासत के हक को न्यायपूर्ण बांटना। इसी प्रकार से अध्याय नंबर 3 में सर जो आता है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, इस्लाम उस बच्चे को सुरक्षा, सम्मान और देखभाल देता है, लेकिन उसकी सामाजिक और कानूनी पहचान बनाए रखते हुए। अध्याय 3 में जो बताया गया है, कुरान में गोद लेने का जो उल्लेख आया है, सूर्य अल अहजाब है इसमें। इस्लाम में गोद लेने की मूल अवधारणा को कुरान पाक में बहुत ही स्पष्ट रूप से सूर्य अल अहजाब में संबोधित किया गया है। उन्हें उनके असली बापों के नाम से पुकारो, यह अल्लाह के पास अधिक न्यायपूर्ण है। फिर यदि तुम उनके बापों को न जानो तो वे तुम्हारे धार्मिक भाई और साथी हैं। इसी प्रकार से इसका जो संदर्भ है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद बिन हारिस को बचपन में अपनाया और लोग उन्हें जैद बिन मोहम्मद कहने लगे। यह चलन धीरे धीरे समाज में बढ़ता गया, जिससे बच्चों की असल पहचान और वंश लुप्त होने लगा। इस स्थिति में यह आयत नाजिल हुई और इस्लाम ने स्पष्ट कर दिया कि किसी दत्तक संतान को उसकी असली वंशावली से अलग नहीं किया जा सकता। ये मेरी सर आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि जहां तक मुझसे बन सकता था मैंने कलेक्शन करके सही सही लिखा है, लेकिन यदि आपको कोई डाउट और कन्फ्यूजन होता है तो जो काबिल, जो आलिम और मुफ्ती साहब हैं, आप उनसे कंसल्ट ज़रूर करें। और अगर इसको लिखने में मुझसे कहीं कोई भूल या गलती हो गई है तो आप मुझको बताएं और इंशाल्लाह मैं उसको दुरुस्त भी कर दूंगा। लेकिन मेरा उद्देश्य और मकसद है कि इस बात की जानकारी हर आम और ख़ास को पहुँचे, हर घर तक पहुँचे, क्योंकि अधिकतर लोगों को इन कानूनों की बारीकी से और गहराई से जानकारी नहीं होती है।
इसलिए मेरे द्वारा बड़ी सूक्ष्मता से और बारीकी से सभी नियम और जानकारी दी जा रही हैं। और इसमें यदि कोई गलती भूलवश हो भी जाती है तो आप उसको आलिम साहब या मुफ्ती साहब से भी कंसल्ट करें और मुझे भी बता दें। इंशाल्लाह मैं उसको दूर कर दूंगा, क्योंकि सीखने सिखाने में या कुछ बातें बताने में कभी कभी कुछ बातें गलत हो जाती हैं हमसे। इंसान है, इंसानी से गलती होती है। तो मेरा आप लोगों से बीच में वीडियो रोक के यही रिक्वेस्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस स्थिति में आयत नाजिल हुई और इस्लाम ने स्पष्ट कर दिया कि किसी दत्तक संतान को उसकी असली वंशावली से अलग नहीं किया जा सकता। वंश की शुद्धता का जो आदेश है नसब की शुद्धता में, इसमें निकाह में वैधता का नियम स्पष्ट रहते हैं। विरासत और परिवार जो मैंने आपको इसमें बताया है। और रजात रजात मतलब दूध से रिश्ते की भूमिका। दूध से बना रिश्ता इस्लामी शरीयत में एक विशेष स्थान रखता है। यदि कोई महिला 2 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना दूध पिलाती है, ये मैंने आपको अभी बता दिया था, जो अंत में मैंने लिखा था, फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ, तो वह बच्चा दूध का बेटा बेटी माना जाता है। उस महिला को उसके बच्चे के लिए महरम बन जाता है और उस बच्चे से निकाह हराम हो जाता है। लेकिन ध्यान दें, रजात से वंश नहीं बदलता। वह बच्चा उसी माँ बाप की संतान माना जाएगा जिससे वह जन्मा है। रजात से विरासत का अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि विरासत केवल खून और निकाह के रिश्ते से मिलते हैं। इसी प्रकार से ये जो एक हदीस है सर, इसमें बता दूं मैं आपको, रजाअत वही हराम करता है जो नसब हराम करता है। सही मुस्लिम, यानी जिस रिश्ते से खून का रिश्ता बनता है, जैसे माँ बेटा, उसी की तरह दूध का रिश्ता भी निकाह को हराम बना देता है, लेकिन विरासत या वंश नहीं बदलता। इसमें जो अंत में निष्कर्ष है सर, कुरान में स्पष्ट आदेश है कि किसी को गोद लिए गए बच्चे की पहचान, वंश और नाम नहीं बदले जाने चाहिए। बच्चे की देखभाल कफारत इस्लाम में एक पुण्य कार्य माना गया है, लेकिन इसमें नसब और महरमियत के नियमों का पालन अनिवार्य है। रजात दूध से रिश्ता महरमियत के लिए प्रभावी है, लेकिन उससे वंश या विरासत संबंध नहीं बदलते। ये हो गया सर। अध्याय नंबर 4 में आते हैं हदीस और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दृष्टिकोण, नजरिया, इसके बारे में। जैद बिन हारिस और गोद लेने का मामला। जैद बिन हारिस बचपन में एक कबीले द्वारा पकड़ लिए गए और एक व्यापारी के हाथों बिक गए। उन्होंने हजरत खदीजा रजी अल्लाह ने खरीदा और बाद में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उपहार में दे दिया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गोद नहीं बल्कि अपने संरक्षण कफालत में लेकर बेटे जैसा प्यार दिया और उन्हें आजाद कर दिया। अब इसमें जो मैंने आपको बताया सर, एक वाकया मैंने वो ये भी सुना था उसमें कि वो जंग से आ रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने उनको परवरिश दी थी उस समय, क्योंकि उनके वालिद शहीद हो गए थे। और एक वाकया ये भी है हदीस में। अब वो जो बेहतर दोनों उदाहरण तो दोनों हदीसें मैंने आपके सामने रखी हैं, कुछ उसमें हो सकता है अलग अलग हदीसों में कुछ अलग अलग डिफरेंस हो, तो आप आलिम और मुफ्ती साहब से इसमें जरूर कंसल्ट कर लें। लेकिन टोटल मिला के हमारा जो मुद्दा सामने आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। घटना इसमें जो बताई गई है, लोग उन्हें जैद बिन मोहम्मद कहने लगे। इसी पर अल्लाह ताला ने सूरह अल अहज़ाब नाजिल की, उन्हें उनके असली बापों के नामों से पुकारो। फिर जैद को जैद बिन हारिस ही पुकारा गया। इससे सिद्ध होता है कि इस्लाम में कोई व्यक्ति गोद लेकर वंश को नहीं बदल सकता। टोटल बताने का मकसद यह है सर। यह घटना इस्लामी इतिहास में गोद लेने की प्रथा के शुद्धिकरण का मुख्य मोड़ है। रजात दूध पिलाने से जुड़ी हदीसें भी हैं। रजात दूध वही हराम करता है जो नसब जन्म हराम करता है, अर्थात जैसे खून का रिश्ता निकाह को हराम करता है, वैसे ही दूध का रिश्ता भी। इसी प्रकार से इसमें और भी जानकारी दी गई है। अब हम अध्याय 5 को देख लेते हैं, भरण पोषण का इस्लामी मॉडल। अनाथों की देखभाल का आदेश। इस्लाम में यतीम अनाथ बच्चों की परवरिश को सबसे महान और पुण्य कार्य गिना गया है। कुरान और हदीस दोनों में इस विषय पर बार बार बल दिया है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और यतीमों के साथ अच्छा व्यवहार करो। जो लोग यतीमों का माल अन्याय पूर्वक खाते हैं, वे अपने पेट में आग भरते हैं और जल्द ही दोजक में झोंके जाएंगे। यह स्पष्ट करता है कि यतीमों की देखभाल सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक, नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। यतीम के हक के बारे में जो बताया गया, राइट्स ऑफ ऑर्फन। इस्लाम में यतीम के कई हक निर्धारित किए गए हैं, जिनकी रक्षा करना काफिल की धार्मिक जिम्मेदारी होती है। काफिल मतलब पालक। जैसे कि दुबई में और कुवैत में कई भारतीय लोग जाते हैं, तो मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो देखे उन लोगों के, तो कहते हैं कि हमारा काफिल, हमारा कफिल ये है, हमारा कफिल वो है। कफिल शब्द इस्तेमाल होता है, कफिल मतलब पालक। तो इसमें यतीम के जो अधिकार भी बताए गए हैं, सम्मानजनक और समान व्यवस्था, घर में सुकून,
और यतीम के साथ संपत्ति हो तो उसका ईमानदारी से संरक्षण, ये सभी बातें इसमें बताई गई हैं। इसमें एक हदीस है कि मैं और यतीम की देखभाल करने वाला जन्नत में इस तरह साथ होंगे, और अपनी दोनों उंगलियों को पास कर दिखाया। सही बुखारी हदीस 5304। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि मैं और यतीम की देखभाल करने वाला जन्नत में इस तरह साथ होंगे, और अपनी दोनों उंगलियों को पास करके दिखाया। ये चूंकि इस्लाम की जो सभी नियम और जो भी कानून बनाए गए हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक में जो अल्लाह पाक ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए वही भेज के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक नाजिल किया, और अल्लाह के नबी ने जो बातें बताई वह हदीस बन गई, और उन्हीं से पूरी मुस्लिम विधि का निर्माण हुआ है। ये पूरी मुस्लिम विधि इसी बेसिक ग्राउंड पर आधारित है। पालन पोषण में संयम और सीमाएं इसमें बताई गई है। और अध्याय 6 में महरम, पर्दा और निकाह के नियम, इसको और देख लेते हैं हम सर कि महरम कौन होता है। महरम वह व्यक्ति होता है जिससे किसी महिला का निकाह, विवाह शरीयत के अनुसार हमेशा के लिए हराम और नाजायज होता है, उसे महरम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। महरम व्यक्ति के सामने पर्दा अनिवार्य नहीं होता, और उसके साथ सफर भी किया जा सकता है। पुरुषों के लिए निम्न महिलाएं महरम मानी गई हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, माँ, दादी, बहन, बेटी, फूफी, खाला, भांजी, भतीजी और सास, और दूध पिलाने वाली माँ और उसकी बेटियां रजात से। और महिलाओं के लिए निम्न पुरुष महरम माने गए। कौन कौन से माने गए? नंबर 1, पिता, दादा, भाई, बेटा, चाचा, मामा, भतीजा, भांजा, ससुर और दूध पिलाने वाला, इससे कभी निकाह नहीं हो सकता, चाहे वो खून के रिश्ते से हो, निकाह से या दूध या रजात से। इसी प्रकार से जो है कि इसमें आगे मेरे द्वारा लिखा गया है रजात से महरम रिश्तों का बनना। रजात के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। रजात वही हराम करता है जो नसब और खून का रिश्ता, ये मैंने आपको जानकारी दे दी है। इसमें भी आगे बताया है पर्दा अनिवार्य नहीं होता, जो मैंने आपको ऊपर जानकारी दे दी है। कुछ हदीसों का भी इसमें मैंने हवाला लिखा है। विरासत और गोद लिए हुए बच्चे का अधिकार, शरीयत में वारिस कौन? इस्लामी उत्तराधिकार फराइज व्यवस्था कुरान, सुन्नत और इज्मा पर आधारित है। पूरी तरह से खून के रिश्ते, निकाह के रिश्ते और कुछ मामलों में रजात, दूध के रिश्ते पर आधारित है। शरीयत के अनुसार वारिस बनने योग्य रिश्ते कौन कौन से बताए गए हैं? संबंध है सर, बेटा बेटी वारिस है, हाँ। पति पत्नी, हाँ। माता पिता, हाँ। भाई बहन, हाँ, कुछ परिस्थितियों में। दामाद, सास ससुर, नहीं। गोद लिया हुआ बच्चा, नहीं। नोट: गोद लिए गए बच्चों को इस्लाम में वारिस नहीं माना जाता, क्योंकि वह खून या वेद निकाह से जुड़ा हुआ नहीं होता। इसी प्रकार से वसीयत में जो 1/3 की अनुमति है, इस्लाम में यह सिद्धांत है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का केवल 1/3 1/3 हिस्सा ही वसीयत के जरिए उन लोगों को दे सकता है जो शरीयत के वारिस नहीं है। हदीस है इसके बारे में। हजरत सऊद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ने पूछा, क्या मैं अपनी पूरी संपत्ति वसीयत कर दूं? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। फिर पूछा, आधी? फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं। पूछा, 1/3? उत्तर, हाँ। हाँ, और 1/3 भी बहुत है। सही बुखारी हदीस 5659। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ये मेरी फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं कोई आलिम और मुफ्ती नहीं हूं सर, मैं सिर्फ एक एडवोकेट हूं। तो इन विषयों पे जो गहरी जानकारी आलिम और मुफ्ती लोग रखते हैं, अगर आपको कोई मसले पे कंसल्ट भी करना है मेरा वीडियो देखने के बाद, तो आप आलिम और मुफ्ती साहब से जरूर सर आप कंसल्ट कर लें। इस हदीस से यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा किसी भी गैर वारिस को वसीयत कर सकता है, जैसे गोद लिया हुआ बच्चा, पड़ोसी, दोस्त, संस्था या गरीब। लेकिन वसीयत वारिस के हक को नहीं काट सकती जो उसके असल वारिस हैं। वारिस और गैर वारिस में अंतर, जैसा कि वारिस जो है खून, निकाह या दूध से जुड़ा व्यक्ति होता है। गैर वारिस ऐसा व्यक्ति जिससे कोई शरीयत या वारिसाना रिश्ता ना हो। तयशुदा हिस्सा फराइज में मिलता, वारिस को कोई हक नहीं मिलता, सिर्फ वसीयत से उसको मिल सकता है गैर वारिस को। ऐसा नहीं है कि वो आप भरण पोषण कर रहे हैं तो उसको इस्लाम में कोई व्यवस्था ही नहीं की गई, वसीयत की व्यवस्था की गई, आप उससे प्रॉपर्टी में हिस्सा उसे दे सकते हैं। हाँ, कुछ वारिस को रोक सकते हैं इसमें, और इसमें नहीं। तो ये इस प्रकार से ये हमारा अध्याय 8 पे आ जाते हैं सर। दूध पिलाना, रजात के कानूनी और धार्मिक प्रभाव। कब दूध पिलाना मान्य होता है? इस्लामी शरीयत यानी दूध पिलाने से महरम रिश्ते तभी बनते हैं जब कुछ शर्तें पूरी हों। वो शर्तें क्या है सर? बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। अगर ये शर्तें पूरी ना हो तो रजात से महरमियत नहीं बनती। मान्यता के लिए शर्त नंबर 1 है उम्र की सीमा। बच्चा 2 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए। नंबर 2 है माएँ अपने बच्चे को पूरे 2 वर्ष तक दूध पिलाएं, और बार बार दूध पिलाना, कम से कम 5 बार पेट भरकर दूध
पीना जरूरी है। हदीस सही मुस्लिम हदीस 1452। सीधा स्तनपान या बर्तन द्वारा देना, दोनों ही तरीके से महरम रिश्ता बनता है अगर दूध स्त्री का हो। क्या दूध से रिश्ते में निकाह हराम हो जाता है? हाँ बिल्कुल। जिस प्रकार खून के रिश्तों में कुछ लोगों से निकाह हराम है, उसी प्रकार दूध के रिश्तों से भी निकाह हराम हो जाता है। हदीस रजाअत वही हराम करता है जो नसब हराम करता है। इसके कुछ उदाहरण भी हैं और कुछ डिफरेंस भी इसमें मैंने तैयार किए हुए हैं, और सुरक्षा भी हम अध्याय 9 देख लेते हैं। इस्लामी समाज में गोद लिए बच्चे की परवरिश कैसे करें। नाम, व्यवहार और शिक्षा के नियम। यदि आपने किसी को गोद ले लिया है, जिसको हम कफालत कहते हैं भरण पोषण के लिए, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, नाम के नियम। इस्लाम में गोद लिए बच्चे का वंश और माता पिता का नाम नहीं बदला जा सकता। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया है, उन्हें उनके असली बापों के नाम से पुकारो, यही अल्लाह के नजदीक न्याय के अधिक समीप है। नाम में उसके जैविक पिता का नाम ही जोड़ा जाए। उसके पालक पिता का नाम देना या उसके साथ अपना वंश जोड़ना हराम है। व्यवहार के नियम इसमें जो बताए गए हैं, बच्चे के साथ इंसाफ करना और सम्मान से पेश आए, भेदभाव से बचें, उसे अपने जैविक बच्चों की तरह प्यार दें, कभी उसे यह न जताएं कि वह गैर है। लेकिन इस व्यवहार में इस्लामी सीमाएं, महरमियत, वसीयत आदि ना भूलें, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी। शिक्षा के दिशा निर्देश जो है, बच्चे को इस्लामी तालीम दी जाए ताकि वह अपने अधिकार और सीमाएं समझ सके। उसे यह समझना जरूरी है कि पालन पोषण करने वाला परिवार उसका संरक्षक है, लेकिन उसकी असली पहचान भी महत्वपूर्ण है। उसे न्याय, संयम और आत्मसम्मान की शिक्षा आप दें। उससे सम्मान देना, लेकिन वंश ना बदलना। इस्लाम का सिद्धांत यह कहता है कि बच्चों को सम्मानजनक जीवन, सुरक्षा और प्यार देना पुण्य का कार्य है, लेकिन उसकी पहचान वंश और खून के रिश्तों को बदलना हराम बताया गया है। इसका बच्चे का जो मनोवैज्ञानिक विकास है, इस्लामिक दृष्टिकोण केवल शरीयत आधारित नहीं है बल्कि मानवता आधारित भी है। क्या करें इसमें हम? बच्चों को अपनी असल पहचान बताकर भी उससे प्यार और सुरक्षा दें। हीन भावना से बचाएं, आत्मगौरव जगाएं, परिवार में उसे अपनापन महसूस कराएं। उसे बताएं कि इस्लाम ने उसे भी उतना ही आदर और संरक्षण दिया है जितना अन्य बच्चों को। क्या ना करें? झूठ बोलना या उनकी असलियत छिपाना, ऐसा जताना है कि वह सिर्फ गोद लिया है। व्यवहार में भेदभाव या दूरी ना करें। हदीस शरीफ में भी आया है, जिसने किसी इंसान को धोखे से अपने पिता के सिवा किसी और से जोड़ दिया, वह जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। ये हदीस शरीफ में बताया है, सही बुखारी 6766। इसमें निष्कर्ष भी दिया गया है। और अब हम अध्याय 10 को देख लेते हैं सर। भारत का कानून बनाम शरीयत। भारत में गोद लेने से संबंधित महत्वपूर्ण कानून है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इसके तहत धर्म की परवाह किए बिना कोई भी व्यक्ति बच्चा गोद ले सकता है। ये तो मैंने आपको पर्सनल लॉ के बारे में बताया। अब जो कानून में प्रावधान दिए गए हैं उस पर बता देता हूं मैं आपको। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी CARA द्वारा प्रक्रिया नियंत्रित होती है। गोद लेने से जैविक माता पिता जैसे अधिकार और कर्तव्य मिलते हैं, उत्तराधिकार, विरासत, नाम, संरक्षण आदि। गोद लिए हुए बच्चे को जन्मजात पुत्र पुत्री का दर्जा दिया जाता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को यह अधिकार शर्तों के साथ दिया जाता है, क्योंकि शरीयत इसे कफालत यानी भरण पोषण, पालन पोषण मानती है, गोद लेना नहीं। मुसलमानों पर हिंदू एडॉप्शन लॉ लागू क्यों नहीं होता? हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, यह कानून सिर्फ निम्न धर्मों पर लागू होता है: हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, 4 लोगों पर। यह मुसलमान, ईसाई, यहूदी और पारसियों पर लागू नहीं होता। इसका कारण यह है कि मुसलमानों के लिए व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ, शरई उसूल मौजूद हैं, और हिंदू जो अधिनियम है उसमें स्पष्ट लिखा है कि यह कानून केवल हिंदुओं और उनके उपधर्मों पर लागू होता है। वो उनका पर्सनल लॉ और मुस्लिमों का पर्सनल लॉ अलग बनाया गया है। मुसलमानों के लिए गोद लेने की अवधारणा शरीयत के अनुरूप नहीं है, क्योंकि वंश बदल जाता है। गोद के लिए बच्चे को वारिस बनाया जाता है, नाम और निकाह के नियम टूटते हैं। अतः मुसलमानों को HMA के तहत गोद लेने की अनुमति नहीं है, लेकिन वे JJ एक्ट के अंतर्गत कफालत के लिए आवेदन कर सकते हैं। शरीयत और संविधान का संतुलन। भारत का संविधान धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब सर हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 को भी देख लेते हैं, जो हर नागरिक को अपने धर्म के अनुसार आस्था, पालन और प्रचार करने का अधिकार देता है। इसका अर्थ है मुसलमान अपनी शरीयत के अनुसार जीवन जी सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का संविधान है उसमें दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जो है कि जीवन जीने का अधिकार है। यदि कोई कानून जैसे JJ एक्ट धर्म के विरुद्ध नहीं है तो उसे अपनाया जा सकता है,
लेकिन जब कानून शरीयत से टकराए तो व्यक्तिगत कानूनों की रक्षा की जाती है। 2005 सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन भी इसमें बताया गया है। मुसलमान जे एक्ट के तहत बच्चे की देखभाल कर सकते हैं, कफालत जिसको पालन पोषण कहते हैं, लेकिन उसे अपना जैविक बेटा बनाकर विरासत या वंश बदलना शरीयत के विरुद्ध होगा। इसमें निष्कर्ष भी दिया गया है। और अध्याय 11 में सर मैं आपको बता दूं आम गलतियां और गलत फहमियां जो होती हैं कि क्या गोद लेना इस्लाम में हराम है। उत्तर नहीं, गोद लेना हराम नहीं है, लेकिन गोद लेने का तरीका शरीयत के अनुसार होना चाहिए। मतलब एडॉप्शन आपने ले लिया तो ये हराम नहीं है, इस्लाम में इसको हराम नहीं बताया गया। ये हराम कब होगा, जब आप इसको गैर इस्लामिक तरीके से इस कार्य को आप करेंगे, उसका वंश बदल देंगे, हसब नसब बदल देंगे, और तमाम जो अभी कानूनी प्रावधान जो मैंने आपको ऊपर बताए उनको उल्लंघन करते हुए आप करेंगे, तो वो फिर इस्लामी नियमों के विरुद्ध हो जाएगा। तो इसमें क्या गोद लेना इस्लाम में हराम है? नहीं, गोद लेना हराम नहीं है, लेकिन गोद लेने का तरीका शरीयत के अनुसार होना चाहिए। इस्लाम में क्या जायज है? इस्लाम में जो जायज बताया गया है इसमें कफालत, जिसको पालन पोषण संरक्षक बनाना, यह एक पुण्य कार्य बताया गया है। बच्चे की शिक्षा, भोजन, रहन सहन और उसको सुरक्षा प्रदान करना क्या हराम बताया गया है? गोद लिए बच्चे का वंश, नाम और पहचान बदलना, उसे जैविक संतान जैसा वारिस बना देना, महरम संबंधों की अनदेखी करना। इसके संदर्भ में उन्होंने जो बताया गया है, इसी में मैंने आपको ये पहले भी बताई थी, उन्हें उनके बापों के नाम से पुकारो, यही अल्लाह के पास अधिक न्याय संगत है। सूरह अल अहजाब इसमें बताया गया है। और अंत में निष्कर्ष में सर जो बताया गया है कि इस्लाम गोद लेने से मना नहीं करता, बल्कि गोद लेने के तरीके को नियंत्रित करता है, ताकि सामाजिक संतुलन और शरीयत के सिद्धांत सुरक्षित रह सकें। क्या दूध पिलाने से कानूनी बेटा बन जाता है? उत्तर नहीं, दूध पिलाने से महरम रिश्ता बनता है, लेकिन वह कानूनी बेटा बनता है न वारिस। दूध पिलाने से क्या होता है? नंबर एक, महरमियत बन जाती है, पर्दा जरूरी नहीं रहता, निकाह हराम हो जाता है, वारिस बनना नहीं होता है, वंश बदलना नहीं होता है, नाम बदलना नहीं होता है। हदीस इसमें है, रजाअत वही हराम करता है जो नसब खून का रिश्ता हराम करता है, सही बुखारी शरीफ में। इसका जो निष्कर्ष है, रजाअत सिर्फ सामाजिक और नैतिक सीमाएं तय करता है या कानूनी उत्तराधिकारी का दर्जा नहीं देता। ये सब मैंने सर आपको ऊपर भी बता दिया है, ये सभी जानकारी मेरे लिखे गई। और अंत में निष्कर्ष भी हम देख लेते हैं कि दया, न्याय और सीमाओं का संतुलन। इस्लाम एक ऐसा जीवन दर्शन है जो दया, रहमत, न्याय, अदल और सीमाएं, हदूद तीनों के संतुलन पर आधारित है। यतीमों, बेसहारा और अनाथ बच्चों के पालन पोषण की इसमें प्रेरणा दी गई है, मोटिवेट किया गया है। साथ ही वंश, विरासत, पर्दा और निकाह जैसे मसलों पर कानूनी सीमाएं भी तय कर दी गई हैं। यह संतुलन इस बात का प्रमाण है कि इस्लाम केवल भावनात्मक ही नहीं, बल्कि सुनियोजित सामाजिक व्यवस्था भी देता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और यतीम के साथ अच्छा व्यवहार करो। गोद लेने से पहले ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि यदि कोई मुसलमान परिवार किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है, तो उन्हें शरीयत और भारतीय कानून दोनों का ध्यान रखते हुए निम्न बातों का पालन करना चाहिए। नंबर एक, कफालत के रूप में पालन पोषण करें। नंबर दो, बच्चे का जैविक नाम और वंश बनाए रखें। नंबर तीन, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान पूर्वक उसको वातावरण दें। नंबर चार है, रजात द्वारा महरमियत यदि आवश्यक हो स्थापित करें। नंबर पांच है, वसीयत, वन थर्ड संपत्ति द्वारा बच्चे के भविष्य को आप सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें भी बताया गया। बचें, किन बातों से बचें? बच्चे को अपना जैविक पुत्र पुत्री कहने, मतलब इस प्रकार से अपने नाम दे दिया, उससे बचें। विरासत के नियमों को तोड़ना, पर्दा और निकाह के आदेशों की अनदेखी नहीं करें। बच्चे की पहचान छिपाना या गलत पहचान देना, ये भी आप ना करें। शरीयत का उद्देश्य समाज की सुरक्षा और यतीमों की भलाई, इसको भी हम देख लेते हैं कि शरीयत का मूल उद्देश्य नियम लागू करना, समाज में संतुलन बनाना, यतीम और बेसहारा बच्चों को संरक्षण देना, विवाह, वंश और विरासत की शुद्धता बनाए रखना। इसमें एक हदीस शरीफ भी मैंने लिखी है, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह साथ होंगे, और अपनी दोनों उंगलियों को मिलाकर दिखाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है। और इसी प्रकार से इस्लाम में गोद लेने की जो परंपरा, उसकी सीमाएं हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इस्लाम में गोद लेना जैसे आम बोल चाल में पश्चिमी शैली की गोद लेने जैसी नहीं होती है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। कफालत के बारे में भी मैं बता दिया, कुछ हदीसें भी इसमें लिखी हुई हैं, उस पर भी बता दिया है मैंने सर आपको। और अंत में महिला ने गोद लिए हुए बच्चे को दूध पिलाया, तो उसके बारे में जो रजात है उसके संबंध में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है।
इस्लाम में गोद लेने को पूरी तरह मना नहीं किया गया, बल्कि पश्चिमी शैली के गोद लेने को अस्वीकार किया गया है। इसके बारे में भी सर मैंने आपको जानकारी दे दी है, और इसमें जो आगे का अध्याय है हम वो भी देख लेते हैं। इस पे भी सर मैंने आपको जानकारी प्रदान कर दी है, और अंत में ये समापन है सर। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में सर एडॉप्शन जिसको हम कहते हैं गोद नामे पर मैंने आपको मुस्लिम विधि और हदीसों और शरीयत के आधार पर मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सही जानकारी सही तरीके से पहुंचे। क्योंकि सर मैं ना तो आलिम हूँ, ना मैं मुफ्ती हूँ, मैं सिर्फ एडवोकेट हूँ, और मुझे कुरान की आयतों का इतना गहरा अध्ययन भी नहीं है, और हदीसों का भी मुझे इतना गहरा अध्ययन नहीं है। लेकिन अगर मैं इस डर से चुप बैठ जाता और वीडियो ही नहीं बनाता, तो आप लोगों तक ये जानकारी भी नहीं पहुंच पाती। तो मेरे द्वारा इस वीडियो में जहां तक मुझसे हो सकता था पूरी सावधानी के साथ उन हदीसों को इसमें लिखा गया है और सही जानकारी देने की कोशिश की गई है। लेकिन मेरी आप सभी से फिर गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि यदि कहीं किसी वजह से कहीं कोई भूलवश मुझसे गलत जानकारी अगर इसमें दे दी गई है, तो आप उस पर अमल करने से पहले आप पहले आलिम साहब और मुफ्ती साहब से भी आप कंसल्ट कर लें, और उसके बाद ही फिर गोद लेने की जो कार्रवाई को आप आगे करें इस्लाम और शरीयत की रोशनी में। मुझसे जहां तक बन सकता था उन छोटी छोटी बातों को, उन छोटे छोटे मुद्दों को आपके लिए तैयार करके ई बुक में तैयार कर दिया गया है। इस ई बुक की लिंक मेरे द्वारा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। 199 रुपीज़ कीमत मेरी इस बुक की रखी गई है। यदि आप उसको खरीदना चाहते हैं तो बाय नाउ पे आप क्लिक करके उसको खरीद सकते हैं। मेरे ई बुक स्टोर की लिंक भी वहाँ पे 100 से ऊपर ई बुक मेरे द्वारा डाउनलोड अपलोड की जा चुकी हैं। वो भी किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्यूशन से ही रिलेटेड हैं सभी ई बुक्स, और मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि आपको जानकारी हो सके, एक मार्गदर्शन और सूचना आपको प्राप्त हो सके कि आखिर कानून क्या कहता है। अभी मैं वीडियो भी देख रहा था, एक कुछ किसी चैनल पे डिबेट चल रही थी इस गोदीनामे के ऊपर ही। तो एक जो सज्जन थे वो एक तरफ बैठे थे, बीच में एक मैडम थी, दूसरी तरफ एक आलिम साहब भी बैठे हुए थे। तो इसी गोदीनामों को लेकर बड़ी जद्दोजहद चल रही थी। तो वो जो सज्जन थे, जो नौजवान थे, और आलिम साहब थोड़े बुजुर्ग और सीनियर भी थे, तो वो बड़े अजीब तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, बड़े अजीब तरीके से व्याख्याएं बता रहे थे। तो ये सबका देखने का नजरिया अलग अलग है सर। और चूंकि दीन इस्लाम में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं और कुरान है, ये यही सर मेन बेसिक है। और कभी कभी बताने में कुछ वाकयात, कुछ हदीसों में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, मगर सभी हदीसों में नहीं होता है। लेकिन कुछ अन्य लोगों के द्वारा जानकारी जो दी जाती है वो उनके हिसाब से दी जाती है। लेकिन मेरे द्वारा तो जहां तक हो सकता था आपको सही जानकारी देने की कोशिश की गई है, और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आज के वीडियो में जो अडॉप्शन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारियां है सर, वो तो मैंने आपको दे ही दी हैं, बेसिक लॉ। लेकिन मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया, अभी भी बताया कि इस पे किसी भी प्रकार से अमल करने से पहले या फॉलो करने से पहले मुफ्ती साहब, आलिम साहब से भी आप एक बार कंसल्ट कर लें। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।